Bismillahirrahmanirrahim, my dear friends. Going to the second unit, and the name of the unit is books. We are dealing with O level 1, and the subject is English. This is Muhammad Asif. Okay, and online session is going on, and right now I am taking your second online session, class number 2. My dear friends, starting with the memoir. How many times have you escaped from what is going on around you by entering into the world of a really good book? आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप कितनी दफ़ा ऐसे हुआ कि आप जो है वो हकीकी दुनिया से बिल्कुल जो है ना आसपास जो कुछ भी हो रहा है उससे बिल्कुल दूर कहीं चले गए और एक अच्छी किताब जिसे आप पढ़ रहे थे उस किताब की दुनिया में इन्वॉल्व हो गए. इट्स अ वेरी स्पेशल प्लेजर. ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना ये खुशगवार सी एक चीज़ होती है. When the English poet John Keats 1795 to 1821 heard the song of the nightingale, it charmed magic casements for him. Reading does the same. It opens windows, casements onto new worlds. यहाँ पर कह रहे हैं कि कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि आप हकीकी दुनिया से जो है बिल्कुल अलग हो गए और उसके बाद आपसे यूँ कहा जा रहा है कि आप कोई किताब पढ़ रहे हों और आप उस किताब के अंदर जो है वो मगन हो गए हो. ऐसे कितनी दफ़ा हुआ है? काफ़ी दफ़ा हुआ होगा. यहाँ पर इन्होंने आपके साथ एक चीज़ शेयर की है और वो चीज़ क्या शेयर कर रहे हैं कि भाई एक राइटर है, सॉरी एक पोइट है जिनका नाम इन्होंने बताया इंग्लिश पोइट है जॉन कीट्स. जॉन कीट्स के बारे में कह रहे हैं कि 1795 में जो पैदा हुए थे 1821 के अंदर इनका इंतकाल हुआ. उन्होंने जब बुलबुल का नाइटिंगेल बुलबुल की पोयम को जब सुना तो बुलबुल को उसकी आवाज़ को उसके सॉन्ग को सुना तो उसने जो है ना एक जादू जगा दिया उनके ज़िंदगी के अंदर या वहाँ जहाँ मौजूद थे उसके ऊपर उन्होंने जो है ना मैजिक कर दिया. ओके, इट चार्म्ड मैजिक केसमेंट्स, एक जादुई चादर जो है ना उसके ऊपर चढ़ा दी शायर के ऊपर और वो आसपास की दुनिया से बिल्कुल अलग होकर उस जॉन कीट के बारे में बता रहे हैं उसकी सॉन्ग के ऊपर जो है ना अपनी तवज्जो को लेके चले गए. रीडिंग भी बिल्कुल ऐसे ही करती है. ये आपके सामने जो दूसरी दुनिया है उसके केसमेंट्स को ओपन करते हैं, नई दुनिया को खोलती है. और जिस दुनिया में हम रह रहे हैं आसपास की चीज़ों में हम रह रहे हैं उन आसपास की चीज़ों को ये जो है बिल्कुल हमसे अलग कर देती है. इन द फॉलोइंग extracts फ्रॉम his memoir, Francis Stafford remembers the process of learning to read. कह रहे हैं कि इस चीज़ को फॉलो करते हुए इस एस्ट्रैक्ट को फॉलो करते हुए अब यहाँ पर कह रहे हैं फ्रांसिस स्टफर्ड वो याद करते हैं उस प्रोसेस को जिसके ज़रिए रीडिंग को स्टार्ट किया जाए, लर्निंग टू रीड, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू रीड एंड द enormous importance which books had for him for an early age. और किताबों की अहमियत जो उन्हें शुरू से सालों से यानी जब छोटे से थे जब से ही जो है ना उनको किताबों की जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा उसके बारे में मालूम होना शुरू हो गया. होम लाइफ, घर की ज़िंदगी. ड्यूरिंग फ्रांसिस स्टफर्ड्स चाइल्डहुड was dominated by the very rare medical condition of his younger sister. She was extremely frail and needed constant care for from her devoted parents and continual medical attention. यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बचपन के अंदर फ्रांसिस स्टफर्ड्स की जो क्या कहते हैं सिस्टर थी
वो सिस्टर जो है बचपन ही से जो है ना बहुत ज़्यादा बीमार थी, फिजिकल वीकनेस थी उसको, एक्सट्रीमली फ्रेल, FRAIL, फ्रेल मीन्स फिजिकली वीक, यानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा उनको केयर की ज़रूरत थी, और मुस्तकिल जो है ना वो केयर चाह रही थी उनके डिवोटेड पेरेंट्स की तरफ से, एंड कंटिन्यूअल मेडिकल अटेंशन। अच्छा, थर्ड पैराग्राफ में कहते हैं द हॉबिट 1937, किताब है, कॉप के कहते हैं पोयम है। इट वाज रिटन बाय द J.R.R. Tolkien, who also wrote The Lord of the Rings. Both books are still enormously popular. एक हमारे पास R.J.R.R. टॉकियन करके राइटर है, इन्होंने जो है वो दो किताबें लिखी। पहली किताब का नाम बता रहे दी हॉबिट, और दूसरी किताब का नाम बता रहे द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। ये दोनों किताबें जो है आज भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। Swallows and the Amazons 1931 by author Ransom was the first of a series of books about the adventures of a group of children with sailing boats. इसी तरह से एक किताब जिसके अंदर बच्चे जो है वो बोट को सेल कर रहे हैं, बोट को चला रहे हैं, उस बोट को चलाते हुए बहुत सारे सीन वहां पर क्रिएट हुए, उनकी एक पूरी किताबों की सीरीज थी। और उन सीरीज की पहली किताब स्वेलोज इन द एमेजन्स 1931 के अंदर ऑर्थर, राइटर जिसे आप कहते हैं, रनसम ने लिखी। These stories were tremendously popular but are now not so widely read as they used to be. कहते कि ये जो किताब है ना बहुत मेहनत से लिखी थी और बहुत ज़बरदस्त उनके अंदर स्टोरीज थी, और जब उसको पढ़ने वाले थे वो उनको बहुत दिल जमाई से पढ़ते थे। ऐसी बुक्स थी जिसे अपने मैजिकल कास्ट जादू कर देती थी हमारे ऊपर, इतनी अच्छी किताबें थी। वो किताबें पहले बहुत मशहूर थी। ओके, लेकिन अभी जो है उसको इस्तेमाल मतलब उसको रीड नहीं किया जाता जैसे कि माजी के अंदर उसे पढ़ा जाता था। सो दिस इज द मेमोर। ये जो है आपकी किताब के अंदर की चीज़ें हैं। आई होप कि आपको ये पहले समझ में आया।
Astaghfirullah. Okay, now can you hear me? Okay, so I have read this one, the chapter. Okay, the first paragraph we have done. Ahmed and Hamza, we have done the first paragraph. Hello, are you there? Yes, sir. ओके। यस सर। अभी ऐसा हुआ थोड़ी देर पहले जो है मैं यहाँ पे रीडिंग कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि पीछे से नेट ऑफ हो गया है। तो आप कहाँ से कंटिन्यू, मतलब आपने कहाँ से जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गया था, कुछ अंदाजा है? फर्स्ट वाला पैराग्राफ पूरा कर लिया था आपने, मैमवा वाला? जी सर, मैं वाला कर लिया था। करने वाले थे। ओके, डन डन डन। हम्म, ओके। नाउ यू हैव गिवन मी द मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप। क्या कहा है आपने? प्लीज वेट, मीटिंग होस्ट विल लेट यू नो। ओके, हु इज दिस? अहमद, आप तो इंटर है ना अभी? सर वो हमजा वो कर सर हमजा पहले आने किए थे आप। अच्छा, हमजा आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमजा, अब हमजा तो अंदर है, इंटर है ना? वेट, लेट मी सी। नहीं सर। हमजा को हमजा एडमिट का कर, सर हमजा को हसनैन एंटर है। वेट, हमजा को वेटिंग रूम से मैंने एडमिट किया है और हमजा भी अभी यहाँ पर मौजूद हैं। एक्चुअली इंटरनेट इशू है, इंटरनेट इशू की वजह से ये गड़बड़। ओके, सो बेटा, वी हैव डन मेमवा। ओके, मेमवा जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर राइटर अपनी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मैंने बताया आपको कि क्या डिस्कस किया। और पैराग्राफ नंबर वन के अंदर हमने देखा कि राइटर जो है वो क्या फील कर रहे हैं जब वो किताब की दुनिया में चले जाते हैं। ओके, मिस्टर द फर्स्ट स्टूडेंट मोहम्मद अहमद, इफ़ यू कैन टेल मी अभी तक हमने क्या पढ़ा? अहमद, हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? आ रही है। ओके बेटा, इंटरनेट का इशू है, पता नहीं क्यों मैं पूरी बात करता हूँ अचानक से गायब हो जाता है इंटरनेट। सर आप काफी आगे चले जा रहे हैं, इसलिए हमने मैसेज भी किया। अच्छा, सो हेलो। हेलो। सर म्यूट करके कराओ सर ने। किसी को आवाज नहीं आ रही? मुझे आ रही है तुम्हारी आवाज, लेकिन सर ने म्यूट करा हुआ है। बेटा हाँ, आवाज़ आ यहाँ रही भी है? सही है। जी। ये आ रही है सर। सही है। आ रही है। ओके, आप मुझे बताएं व्हाट इज द स्टोरी? यूनिट 2 बुक्स रीडिंग साइलेंस। ओके, द सेकंड हेलो। वन। मन। यस,
But Yes. we were only at the first one right now. Yeah, the first paragraph. Yes, very good. Oh, the first paragraph. Yeah, the first paragraph we have done. Books, Hello. the first paragraph. Yes. Memoir. Hmm. Yes, Hamza, can you Yes. tell me that what was the matter I discussed in paragraph number 1? Hamza, Ahmad, Umar. Oh, I was not during. I was not in a Sir, class during that. you told about writer in first paragraph. Told. What was that? And he wrote the books, two books. One was a Hobbit and one was Lord of the Rings, which was very popular. Okay. Oh, that. And what was the first And paragraph? What was the first paragraph? first paragraph is telling about an English poet whose name was John Keats. Okay. J.R.R.K. J.R.R. First paragraph. Mm-hmm. Okay. It. Uh, The books that were written by him were very attractive Mm-hmm. and The tell that writer, uh, people should listen. think The about it. first paragraph, Think about thi- the first paragraph, it says that writer is saying to you that I can tell you if somebody is writing in a house, if somebody is reading something in a house and the writer is present outside the house, he can tell that somebody is reading something in this house. He knows the smell of that particular silence of reading. He understands that because his mother used to say that when the reading is going on, there is special silence around him. Okay, a silence which prevails, which hits to the walls of the house, which hits to the ceiling of the house, and that silence has a special feature that the person who is reading that book, that silence spellbound him to the world of another era. He just takes that person out of the present world, and he takes that person into the world of the book which he is reading. Okay, so the writer hmm, also says that when he used to read, at that time the silence spellbounded of everything. He, without his interest, he did not want to do the thing, but his ears were closed, his chins and his hands were curled like pawn. Okay, and in the same way, hmm, he did not want to do anything wrong, but he did not able to hear the voice of any person calling his name. He did not even hear the doorbells ring. He did not hear the supper time. He did not notice the footstep of the adults who was approaching or who were approaching to him. Okay, why? Because he was so hmm. busy in reading, and that reading was called a reading silence. Okay, so in this Yes. first paragraph, the writer is talking about his personal experience that when he started reading, this thing happened. Secondly, secondly, what happened? That he says that when he is watching anything, he is watching any person, and that person is involved in reading session, and the writer is outside the house, he may feel that silence, and he may say that somebody is reading something inside this house. He has a lot of experience of assuming all these things. Okay, in the last 2 or 3 lines he says that when a person came to him and he says that he shouted, Francis, 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 but Francis says that I could not hear because I was so involved in reading. Even the person came to me near to my head and he shouts Francis, or laughed, so I laughed too, but my reading was not letting me out of that world and listen to that person. And this he did not do intentionally. Unintentionally, it was done by himself. He did not want to do anything against the people who were just asking some response from him.
These things were done out of the control. The reading, the books which he used to read, it casted a magical spell on the particular writer. This is the first paragraph, okay? Hmm. Now going to the second paragraph, let me see the time. Okay, we have some minutes. I learned to read around my 6th birthday when I had mumps. Now you may have, do you have the books with you? Yes. Hello. Okay. Yes. Yes. So the Yeah. word which is present here, M-U-M-S, mumps. Underline Hmm. that word. Okay. And that is, mumps is a word which is talking about the mother. Okay. Hmm. M-U-M-S. And M-U-M-P-S, mumps. मम्प्स जो है वो एक बीमारी का नाम है. M-U-M-S, mumps, that is mother, and M-U-M-P-S, mumps, that is a disease, वायरल डिजीज है. और इसमें जो है ना हमें मुख्तलिफ किस्म के पेट में दर्द होता है, ये क्या कहते हैं, बुखार होता है, दिस टाइप ऑफ illness. Okay, so I learned to read around my 6th birthday, जब मुझे ये बीमारी हुआ करती थी, पेट में दर्द हो रहा था या बीमार रहा करता था. I was making a dinosaur in school from toilet rolls and pieces of material when I started to feel as if a mump was inflating my head from my inside. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इतना छोटे से बच्चा था कि मैं जब वहाँ स्कूल के वॉशरूम के अंदर हुआ करता था तो वहाँ पर जो है ना वो वॉशरूम में रोल होता है ना, उससे जो है ना खेल के खिलौना डायनासोर Hmm. वगैरह बनाया करता था. और जब मैंने वहाँ से फील करना शुरू किया कि जो है ना एक ऐसी बीमारी मेरे अंदर भी मौजूद है, एंड दैट वाज द इलनेस ऑफ रीडिंग, आई थिंक. माय फेस बिकेम अ क्लस्टर, सॉरी कहाँ गया, हाँ, माय फेस बिकम अ क्लस्टर. क्लस्टर, अंडरलाइन दिस वर्ड. Cluster is a word which Okay. means group of, okay, number of similar thing. Hmm. Cluster of bumps. Underline the word bumps as well. B-U-M-P-S. Bumps, Hmm. something that bulges out. Like you can see this. कोई चीज जलती है ना, जलती भी कोई चीज. My feet dangled. Yeah, Hmm. dangled भी आप word को underline करें. D-A-N-G-L-E. Dangled. And the Okay. meaning of dangled mean hang freely. Okay. My Hmm. feet dangled limp. Limp लड़खड़ाने को कहते हैं. Okay. यानी उछलने या लड़खड़ाने को. And too far away to control. यानी मेरे पाँव जो है वो बिल्कुल लटके हुए थे और कंट्रोल से बाहर थे. What he wants to say कि जब मैं 6 साल का था मुझे जो है वो ये बीमारी थी जिसमें फीवर और पेट का दर्द वगैरह रहता था, और मैं जो है वो अपने स्कूल के अंदर डायनासोर बनाया करता था. किस चीज से, जो टॉयलेट रोल्स होते हैं और पीस ऑफ मटेरियल होता है, तो उससे जो है ना मैं ये डायनासोर वगैरह बनाया करता था. जब मुझे पता चला कि जनाब जो है मेरे अंदर भी जो है ना, एक मेरे सर के अंदर भी जो है ना इन्फ्लेमेटिंग एक पंप है, पंप इन्फ्लेमेट कर रहा है मुझे, एक फीलिंग इन्फ्लेमेट कर रही है, जला रही है कोई चीज जो है ना मुझे, मेरे दिमाग के अंदर जल रही है, बढ़ने की तरफ जा रही है. मेरा मुंह जो है ना वो बन जाता था एक, मतलब बम्प्स, क्लस्टर ऑफ बम्प्स बन जाता था. मेरे पाँव जो है ना फूलना शुरू हो जाते थे, जमीन छोड़ देते थे, कंट्रोल से बाहर हो जाता था. द टीचर कैरीड मी होम ऑन हर शोल्डर्स. ये बीमारी की हालत में मेरे जो टीचर्स थे मुझे जो है ना उठा के अपने कंधों पे रख के मुझे अपने घर के ऊपर छोड़ कर आते थे. आई ग्रिप्ड द डायनासोर इन वन हैंड. मैं उस जो कागज से या जो भी टॉयलेट रोल से जो डायनासोर बना हुआ था उसे अपने एक हाथ से पकड़ के रखता था. इट वॉज स्टिल वेट, वो गीला गीला सा हुआ करता था. विद ग्रीन एंड पर्पल पोस्टर पेंटेड. वो जो है ना यानी जो कलर वगैरह कर रहे थे, ग्रीन कलर या पर्पल कलर, उससे अभी भी गीला हुआ करता था. और आफ्टर दैट थिंग्स टर्न delicious. Now see the spelling, D-E, underline this word. Hello, are you there?
Yes, yes. Hello. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Done. Okay. So the word delicious, uncontrolled यानी marked by uncontrolled excitement, यानी मैं जो है वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता था. I had moms and one by one my sister, my mother and my father all caught it from me. इसके बाद ये बीमारी वन बाय वन सारे दूसरे फैमिली मेंबर्स को भी लगना शुरू हो गई. Okay, this is the first paragraph. I have explained you now. Second paragraph भी मैंने आपको बता दिया. It was के बाद दूसरी पेज पे जाएंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लास में. तो इस पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर क्या कहा जा रहा है कि जब मैं 6 साल मतलब 6 मेरी बर्थडे थी तो उस वक्त जो है मुझे एक बीमारी थी MUMPS मम्स. इस बीमारी के अंदर मैंने आपको बता दिया कि फ़ीवर होता है और फीवर के साथ साथ जो है वो आपको पेट वगैरह में दर्द भी होता है और आपके जो है ना ये गला वगैरह जो है ना वो भी ये समझे कि वो फूल जाता है. टॉन्सिल्स जिस तरह से होते हैं ना उस तरह से हो जाता है. अच्छा बहरहाल मैं जो है वो डायनासोर बनाया करता था स्कूल के अंदर टॉयलेट रोल्स को लेके और मटेरियल को लेकर बनाया करता था. जैसे मैं बनाया करता था तो उसके बाद क्या होता था मेरे सर के अंदर एक जलन सी होती थी जिसम के अंदर जो है ना एक हलचल सी मच जाती थी. मेरा चेहरा जो है मेरा चेहरा जो है वो ऐसे हो जाता था जैसे उगने Hello. वाला हो. मेरा चेहरा Sir, we फटने वाला हो. cannot hear you. Not hear you. Wait. We can hear you. Sir, Can't you हो hear? गया हो We गया. can hear you. आवाज Okay. आ रही है, अब आ रही है. ठीक है ठीक है. तो मेरा चेहरा जो है वो ऐसा लग रहा था कि बस अभी फटने वाला है. मेरे पाँव जो है ना वो लटक जाते थे, लंगड़ाते हुए हो जाते थे, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था. फिर टीचर मुझे जो है वो अपने कंधे पे उठाकर शी और ही यूज्ड टू टेक मी टू माय होम. और मैं जब आ रही है सर आपकी आवाज नहीं. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. आवाज आ रही है. अब ये बीमारी जो है वो क्या हो रही है, वो जो है बीमारी मेरे अम्मी को भी लग गई, अब्बू को भी लग गई और बाकी फैमिली मेंबर्स को भी लग गई. सो दिस इज पैराग्राफ नंबर 2. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. Yes. ओके सो बेटा पैराग्राफ नंबर 1 हमने Yes, पढ़ा, हो गया. पैराग्राफ नंबर 2 हमने पढ़ा. नाउ गोइंग